क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉइंट वो कैलकुलेटर से वैल्यूज लेके कर रहा है वो उसके भी मार्क्स कटते हैं इधर। कुछ बच्चे वो बेवकूफी भी तो करते हैं कि वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है सर। इस पेपर पे अगला क्वेश्चन हसान ने पूछा है 7 विच पार्ट? सर बी पार्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहे हो तुम? सर हमारे पास वो ए कैसे आएगा? वो ए कैसे आएगा? अच्छा सवाल है। मतलब ओ सी तक तो गया था ना, लेकिन हाँ ठीक है, मैं करा दूं तुमको, क्योंकि अच्छा सवाल है, सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ, इसलिए नहीं करा रहा कि तुम एक गूफ बॉल हो। अच्छा पहले पार्ट में एंगल आ गया जी सर हसान। 0.8 रेडियन। हसान अब ओ से लेके एम तक भी तो 12 ही है ना यार, जी सर। और ये एंगल है हाफ तुम्हारे पास, ठीक। तो लेंथ आ गई है। ठीक है सर, अब तो बता दो। चलो हसान ये पेपर खत्म हो गया है, अब हम 2-1 पे चले फिर। जी सर। पेरीमीटर हो जाएगा ना बेटा? जी सर हो जाएगा। 2 1 5 7 11 12। Five. B. Find the unit vector in the direction of B minus 4a. Find the value of each constant alpha and beta such that पहला पार्ट हो गया, find the unit vector in the direction B minus 4a। यार अल्फा और बीटा आ चुका है। जी सर, अल्फा 5 आता है, बीटा 6। अच्छा एक सेकंड, अल्फा क्या आया? 5। मुझे लिखने दे, a is equal to 5 1 और बीटा क्या है 6 12। एज यू कैन सी लाइट चली गई है धमाके से भी। यू पीपल आर वेरी लकी। एक मिनट, मुझे कोई लाइट का इंतजाम करने दो। दैट वाज गुड। चलो भाई, अब उसने कहा है b माइनस 4a, यानी 12 6 माइनस 24, ऐसे ही है। सर आपने बी को 12 और 6 क्यों रखा है? 4a का है ना, तुमने कहा लैम्डा का, तुमने बीटा कहा था 6 है, जी सर। तो 12 और 6 ही रखूंगा, और क्या रखूं? हसान अच्छा ऊपर क्या हो गया? ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ये -8 2 आ गया। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना हो तो उसको अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 2j, तो 8 और इसका √68 यूनिट वेक्टर होता है। अब √68 से आप 2 बाहर भी निकाल सकते हो, 4 बाहर भी निकाल सकते हो, बाद पे कटिंग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ आ गई है? यस। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है। फिर है 7a। ओके सर ऐसे सवालों अगर हम मार्किंग स्कीम में आंसर लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया होता, हम लोग पॉइंट्स मिल सकते हैं?
एग्जैक्ट लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट जी तो एग्जैक्ट ही करो। सर। तो कैसे सर आप करवा दो, स्टेप बाय स्टेप करो। स्टेप नंबर 1, दोनों तरफ मैंने LG ले लिया, मैं पहले स्टेप के बाद ही लिखने लगा हूँ। x + 2y = LG5 और 3x + 4y = LG50। ये लो, पहला स्टेप ही है मेरा। अब हो जाएगी साइमल्टेनियस इक्वेशन। सर आप करके देखो मुझे सर, एग्जैक्ट आंसर से कर दो। यहाँ तक से मेरा भी आ गया था, आगे बताओ। हसान, तुम्हें कभी किसी ने कहा पैथेटिक? बिल्कुल सर। चलो भाई, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, -6 और ये इक्वल करके -3 है ना, तो ये -3 यहाँ लिख दिया। अब मैंने प्लस किया दोनों को, -2y = -3 LG5 प्लस LG50। यहाँ तक ठीक है? यस सर। -2 है ये, इसको y को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं तो y = ये 2 यहां चला गया और ये -1/2 हो गया। फर्दर ये पावर पे चला गया, 5³ हो गया। ये भी मैं अगर माइनस लिख रहा हूं अभी, इसलिए हाफ ले गया, 50⁻²⁰। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करता हूं, माइनस हो रहा है, LG5³ को मतलब 5 × 5 × 5 और 50⁻½ डिवाइड होना है, उसका मतलब है 5 × √2। इसको सिंप्लीफाई करके मैं y = 25 और √2 पे भी छोड़ सकता हूँ, LG साथ है, LG 25 और √2 पे भी छोड़ सकता हूँ। मजीद सिंप्लीफाई करना हो तो मेरी मर्जी है, यहाँ मैं एग्जैक्ट फॉर्म पे छोड़ सकता हूँ। ये y की वैल्यू यहाँ लगा दूंगा तो मेरा x आ जाएगा। ठीक है सर। एग्जैक्ट लिखा हो तो पॉइंट्स पे ना लिखो भाई, इसके मार्क्स नहीं होते। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। I have no such message from you। एक बच्चा ओरली बोल रहा है, कैसी बातें कर रहे हो बच्चे? मुझे 11-12 करने दे, फिर आऊंगा बोल। Sketch the graph of y = fx, hence sketch the graph of fx inverse। fx ऊपर दिया हुआ है और इसका ग्राफ बना दो। आसान, सबसे पहले एक बात तो, ठीक है। ln का ग्राफ और e⁻x का ग्राफ रिलेशनशिप क्या है? दोनों ऑलमोस्ट सेम, एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं यार, कैसी बातें कर रहा है? हमने ये पढ़ा हुआ है, एक सेकंड में इसको लेटर से लिखी, ln 2x + 1 मुझे बाकी पार्ट्स देखने दे, इसका कौन सा पार्ट पूछा है? बस 11 लिख के बैठा, बाकी पार्ट कोई और है, छोड़ दो वो आते हैं। चल मैं फिर इसको 1 मिनट स्टॉप कर रहा हूँ, 12 पे बात करते हैं। ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं सर, ठीक है? सबसे पहले हम सारों ने चैप्टर 3 पे पढ़ा था, अगर हमें सिंपल a⁻x का ग्राफ बनाना हो, ठीक है, सिंपल a⁻x का ग्राफ बनाना हो, इस ग्राफ को अगर बनाना है तो वो ये बनता था। अगर इसी के अंदर y = ln x का ग्राफ बनाना पड़ जाए तो बेटा वो ये होता है, क्योंकि इन शॉर्ट ये y = x पे दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। यहां तक क्लियर हुआ?
बच्चे यहाँ तक क्लियर हो? जी सर। चलो अब आ जाती है बात, हुआ क्या है। ब्रैकेट के अंदर प्लस हो तो क्या बताया था, क्या होता है, लेफ्ट जाता है राइट? राइट जाएगा। लेफ्ट जाता है हमेशा, ब्रैकेट के अंदर प्लस हुआ है, ठीक है। इधर क्या चीज जीरो होती है? एक्स। ये पॉइंट आपका गौर से सुनो, ये पॉइंट था 1 0,1, तो ये पॉइंट हो गया था 1,0। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब जब आपको उसने कहा ln2x + 1 बनाना है, ln, ये मैं मिटाने लगा हूं, ठीक है। ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेगा ln का, आगे पीछे हो सकता है मगर शेप उसकी यही होगी। ln2x प्लस बनाना है तो 2x + 1 को आप इक्वल टू कर दो 1, क्योंकि ln1 हमारा 0 होना है, यानी ये वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, x = 0। इन शॉर्ट जो हमारा ओरिजिनल ln ग्राफ ऐसे था हसन, वो अब जब एक यूनिट वैसे ही लेफ्ट होना था तो 1 से लेफ्ट होके किधर आना था, ओरिजिन पे। तो वो मैंने आपको शो कर दिए कैसे आया, समझाइए आप। जी। एज अ रूल याद रख लो कि ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस हो रहा हो तो हसान हमेशा लेफ्ट, तुम हमेशा ऑपोजिट बोल देते हो ये, क्योंकि ये ग्राफ अकेला बना रहे हैं। 2 इस चीज को ऊपर करता है और इस चीज को नीचे की तरफ कर देता है। अकेला ग्राफ बना रहे हैं तो दैट वोंट मैटर कि 2x का डिफरेंस क्या पड़ता है। यहां तक क्लियर हो आप? यस सर। अब ये बात आ जाती है कि ई रेज्ड बाय इसका इनवर्स फंक्शन भी बनाना है, इसका इनवर्स फंक्शन भी बनाना है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन जब इसका बनाएंगे, क्योंकि ये पास कर रहा है ओरिजिन से, ओरिजिन पे तो ये लाइन है आपकी, ऐसे ही है। यस। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के थोड़ा नीट कर लेता हूं। हम इसको पहले लाइन बना दें, y = x, ठीक, और इसकी वैल्यू को हम इस तरह कर लेते हैं। ये समझ आ गई है? जाहिर बात है जब Yes. इसका इनवर्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ निकल जाएगा, रिफ्लेक्शन y = x बनाएंगे, ठीक है। सर लेकिन जैसे बता रहा सर, मार्केट स्कीम में सर ये दोनों जुड़े हुए थे जुड़े और हुए मतलब नहीं सर, मतलब एक दूसरे के अंदर से जा रहे थे, एक बीच में सेमी सर्कल बन रहा था, अगर ओवल बन अगर रहा था बीच वैल्यूज हम में। पूरी वैल्यूज ले लेंगे, अगर पूरी वैल्यूज ले लेंगे तो कई दफा होता ये है, ये इस तरह ग्राफ बनेगा, जो हम इस तरह बनाएंगे और ये वाला पार्ट इस तरह बन जाएगा, बिल्कुल सर, जी। ठीक है, अगर हम वैल्यूज ले लेंगे। उसके लिए फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, either you put the equation equal to ln2x + 1 = x, या उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इक्वल टू x। वो दोनों इक्वेशन को पुटिंग इक्वल टू x आपके सिलेबस पे नहीं है, इसलिए दे विल हैव टू गिव यू मार्क्स ऑन दिस वन और दिस वन बोथ कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन कोर्स पे नहीं है आपकी, वो है आइट्रेशन होती है। अच्छा भाई, एक दफा मैं इक्वेशन वैसे देख लूं फिर से। ln2x + 1 is equal to y = x e⁻x। आगे बढ़ते हैं भाई। ये पार्ट आपने कहा हो गया। अब लास्ट आपने पूछा हुआ है 12।
ये पार्ट हुआ है 12th का। तो इसके 2 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, मेरे सिर्फ एक आ रहा है। सबसे पहले कुछ बच्चे बेवकूफी कर देते हैं कि e रेज़ टू 3x को इक्वल टू जब 0 करते हैं तो उससे तो आंसर आना नहीं है आपका। यूवी रूल लगाते हैं भाई, इसको शुरू से करते हैं, ठीक है। और तुम फॉर्म भी देखना, मैं किस स्टेप को इक्वल टू 0 रखने लगा हूं। e रेज़ टू 3x इज इक्वल टू u v इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज़ टू 6। मैं इसको बंद करने लगा हूं। फिर से पहले मैं अगला पार्ट भी देख लूं। एफ प्राइम ये तो हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट। सर ये सारे पार्ट्स हुआ थे। ओके, फिर एक एक करके वापस मैं शेयर किया करूंगा, ठीक है। अच्छा यार हसान, ये ना लिख, मैंने यू गलत तरफ लिख दिया। यू इज इक्वल टू, ये स्टेप लिखना जरूरी है, इसका मजाक नहीं है। आप जितना मर्जी बेसिक स्टेप सोचो, ये लिखना जरूरी है। यहां तक क्लियर है हसान? यस। दिस इनटू दिस 12 e raised to 3x ब्रैकेट्स 2x plus 3 raised to 5 plus this into this 3e raised to 3x brackets 2x plus 3 raised to 6। लोअर पावर और e raised to x कॉमन ले लिया, मैंने लिया कॉमन 3e raised to 3x and 2x plus 5 3 raised to 5 कॉमन ले लिया। पीछे रह गया मेरे पास, यहां से 4 रह गया और यहां से बेटा प्लस 2x प्लस 3 रह गया। हसान मेरे पास ये ब्रैकेट है, मेरे पास ये ब्रैकेट है, पुट देम इक्वल टू 0। एक की वैल्यू आ गई -7/2, एक की वैल्यू आ गई 3/2 -3/2। ठीक है। ठीक है, रब कर दूं? जी। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस शेयर पे जाते हैं। हम यहाँ लिखा हुआ है as the equation fx y is equal to fx has two stationary points, has exactly two stationary points। f डबल प्राइम जो है आपका वो है 4x minus 7। f सिंगल प्राइम आपका है 0.5 is equal to 0। f सिंगल प्राइम आपका है equal to 0। Use a second derivative test to determine the nature of each root of the stationary। हसान 0.5 इधर लगा दे, प्लस आएगा तो मिनिमम है, माइनस आएगा तो मैक्सिमम है। 3 इधर लगा दे, प्लस आएगा तो मिनिमम है, माइनस आएगा तो मैक्सिमम है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है। हसान समझ आई है? यस सर। हसान पढ़ तो लिया कर, ये तुमने मेरे ख्याल से पढ़ा ही नहीं था, तूने सोचा पता नहीं मुश्किल सी चीज लग रही है। एक और क्वेश्चन जो तूने पढ़े बगैर छोड़ा हुआ है। इन द क्वेश्चन ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स। The diagram shows the solid cuboid with height h and rectangular base 4x by x. The volume of the cuboid is 40. Volume of the cuboid is 40 का मतलब है 4x square h is equal to 40। यहाँ तक ठीक है बेटा? Given that x and h can vary and that the surface area of the cuboid has a minimum value, surface area has a minimum value, ठीक है। सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट प्लस 2 बेस एरिया। तो ये आ गया 8x स्क्वायर प्लस 10xh। हसन यहां से h को सब्जेक्ट बना के यहां लगा दो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर। ओके सर। इसका तो और पार्ट ही नहीं है।
क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? बेस पेरीमीटर इनटू हाइट प्लस 2 बेस एरिया, सॉलिड क्यूबॉइड का ये होता है। हम क्वेश्चन 4 पे जंप मार रहे हैं, क्वेश्चन 4 पूछा गया था। एज यू कैन सी जंप हमारी काफी स्लो जा रही है। चलो भाई, अजीम। Yes, sir. In the examination, candidates must select 2 questions from 5 questions. ठीक है? In section A, and select 4 questions from 8 question section B. The number of ways in which this can be done: 5C2 into 8C4. ठीक है? अब आगे ठीक बढ़ते है। हैं। अगला सवाल। The digits of the number blah 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 कोई रिपीटर नहीं और 7 नंबर है, are arranged in this resulting a 7-digit even number. even नंबर कैसे होता है? even नंबर के लिए जरूरी है लास्ट डिजिट इवन हो। 2 3 4 5 6, लास्ट डिजिट इवन की क्या चॉइस है? 6 8 2 3 और बाकी 6 जैसे मर्जी हो। 6 फैक्टोरियल इंटू 3। सर दोबारा बताएं। इवन नंबर के लिए क्या जरूरी है बेटा? कि लास्ट डिजिट इवन हो। लास्ट नंबर लास्ट डिजिट इवन हो। तो लास्ट डिजिट इवन होने पे इवन नंबर क्या है इधर? 6 है, 2 है, 8 है, यही है ना? यस सर। तो बेटा लास्ट ब्लॉक की ऑप्शन 3 है, बाकी 6 जैसे मर्जी। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ओके भाई। हसान, तुम लोगों का एडवांस का पेपर कब है? फिर एक मिनट बात हुई। सर 9 अक्टूबर। अच्छा 9 अक्टूबर। एक सेकंड रुको। तो दिया है लॉक करके आ जाए। हाँ जी 9 अक्टूबर। दूसरा एडवांस का कब है? 16th। 16। अच्छा कमिंग वीक कोई फिर क्लास हमारी अब नहीं होगी, हमारे पेपर ऐसा खत्म हो गए। प्रॉब्लम जमा कर लेना जो नेक्स्ट वीक है 4th के बाद। 5 6 7 8 ठीक है। मंडे से थर्सडे मैं रोज 2:15 से लेके 3:10 तक आप लोगों को टाइम दे दिया करूंगा डेली, ठीक है? ठीक है। अब हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे एडवांस। और मैथ का कब पेपर है? सर मार्च का है सर, एक 19th को है और मैथ्स 222 19 और 22। 19 और 22। फिर हम 2 वीक्स में आज मैथ की क्लास करके ना, कल 3 से 5 मैथ की क्लास करके फिर 2 वीक्स हम कोई क्लास नहीं करने लगे, ठीक है? ठीक है। स्कूल की चलती रहेगी, ऐसा हमारी वैसे कोई नहीं होगी अब, ठीक? ओके भाई, एंजॉय। Why you there? मुबाहिद, मुबाहिद